राधा जी और रामेश्वर जी के दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं। एक बार दोनों पति पत्नी दिवाली पर वृद्धाश्रम गए। तब राधा जी को वहाँ अपनी सहेली शांति भी दिखे, जिन्हें उनके इकलौते बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था। अपनी सहेली शांति को राधा जी वृद्धाश्रम से अपने साथ अपने घर ले आई। कुछ समय बाद राधा जी को पता चला कि उनको ब्लड कैंसर और ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। तब उन्होंने दोनों से वादा लिया। उन्होंने रामेश्वर जी से कहा, सुनिए जी, वादा कीजिए आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे ना रहने पर आप शांति को घर से नहीं जाने देंगे, और शांति तुम कभी ये घर और रामेश्वर जी को छोड़कर किसी के भी कहने पर कहीं मत जाना। आप दोनों मुझसे वादा करो। रामेश्वर जी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। सहेली का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, देख शांति, तू तो जानती है मेरे जाने के बाद रामेश्वर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। बचपन जवानी तो हम अकेले भी काट लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमें सबसे ज़्यादा एक साथी के सहारे की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने पुराने दिनों की बातें और अपने मन की हर बात साझा कर सकें। क्योंकि बूढ़ा होने पर इंसान परिवार समाज के लिए बोझ बन जाता है, जिसे ज़्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते। और मेरे बात तो तू ही वो इंसान है जो रामेश्वर जी को अच्छी तरह से जानती है, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। और रामेश्वर के लिए तुझसे अच्छा साथी कोई और नहीं हो सकता। मैं तो उनकी साथी होकर भी उनका साथ नहीं दे पाई। भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यही तक साथ लिखा था, लेकिन तू सच्चे दोस्त की तरह हरदम उनका साथ निभाना। मुझसे वादा कर, इसके बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राधा ने रोते हुए अपनी सहेली से वादा लिया। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से 50 वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो गई। 3 साल बाद इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर आए दोनों बेटे और बहुओं को शांति जी रास नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह छोटी बहू सुमन ने व्यंग करते हुए मुस्कान भरी और कहा, भाभी मैं कमरे में जाकर चाय देकर आती हूँ लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वो दोनों साथ चाय पीते हैं। कुछ समझी अब रश्मि भी इतना सुनकर बोलने में कहाँ पीछे रहने वाली से उसने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने, साथ साथ कमरा? वाह भाई वाह, अभी तो बाहर बरामदे में सबके सामने चाय पी जाती थी, अब कमरे में? हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ ऐसी है कि हम बैठ हमारे लिए भी सुबह सुबह चाय बनाकर हमारे कमरे में लेकर आए। मुँह बोली सासू माँ के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। कहने को तो बाबूजी और माँ जी उनके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाबूजी से सेवा का असली मज़ा तो वही ले रही हैं। इसे यहाँ हमारे सर में बिठाकर खुद सासू माँ स्वर्ग सिधार गई। बिना शादी के साथ में रहना, साथ में चाय पीना, क्या मजाल जो कभी चाय छूट जाए। बुढ़ापे में दोनों लोग सठिया गए हैं। अब राम नाम जपने की उम्र में उनकी, लेकिन अभी भी वह जवानी वाले मिजाज हैं। अरे ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन कौन समझाए, पूरे समाज में थू थू करा रखी। अब इनको कौन समझाए? अमेरिका नहीं, मुझे तो लगता है आंटी के इसी खराब चरित्र की वजह से ही इनके पति ने इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान हमें निकालना ही होगा। कहते हुए चाय ट्रे लेकर सुमन कमरे में जाती है, जहाँ शांति जी अपने चिरपरिचित अंदाज में नहा धोकर तैयार अपने कमरे की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी। दरवाजे को खोलने की आवाज़ सुनकर शांति जी ने पलट कर देखा। सुमन हाथ में चाय का ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। सुमन ने चारों तरफ नज़रें घुमाई तो देखा ससुर जी वहाँ नहीं थे। आंटी जी, बाबूजी की चाय ले जाती हूँ, वो तो यहाँ है नहीं। तभी पीछे से रामेश्वर जी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम चाय यहीं रहने दो। शांति जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुमन ने ससुर जी की तरफ घूरते हुए देखा। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबूजी कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके कानों में आवाज़ गई, आपने रात की दवा क्यों नहीं खाई? अपना ख्याल रखा कीजिए। रात को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठे थे। तभी रामेश्वर जी की नज़र दोनों बेटों की तरफ गई, जो गुस्से से उन्हें घूर रहे थे। तभी वहाँ शांति जी टेबल पर सबके साथ बैठने आई तो बहू रश्मि ने कहा, आंटी, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? शांति सकपकाई हुई रश्मि की तरफ देखने लगी। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ और वो जवाब क्या दे। तभी रामेश्वर जी ने कहा, बहू, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और कौन से तरीके से बात की जाती है, आप ही बता दीजिए पापा। बड़े बेटे रवि ने गुस्से में बोला, दोस्ती के नाम पर ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए इस उम्र में आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। बेटों की निगाहें और बहू की कही कड़वी बातों ने जैसे उनके कानों में जलते अंगारे डाल दिए। मतलब? शांति जी ने कहा।
गुस्से में दांतों को पीसते हुए, हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए छोटे बेटे कवि ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आप दोनों का ये दोस्ती वाला नाटक? हमारे घर से और हमारे जीवन से निकलने का आप क्या लेंगी? कौन सा नाटक और कैसा नाटक? तुम सब आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रश्मि ने कहा, अरे कुछ तो शर्म कीजिए अपनी उम्र का, हमें कहने में शर्म आ रही और आप हैं कि नाटक किए जा रही हैं। बेटे बहू प्रश्नों के तीर एक के बाद एक रामेश्वर और शांति पर छोड़े जा रहे थे। उनका दूसरे प्रश्न का तीर हर बार पहले के तीर से ज़्यादा घातक होता जा रहा था। आज रामेश्वर और शांति ऐसे प्रश्नों के तीरों की चुभन से बचना नामुमकिन हो रहा था। तभी दोनों बेटों ने चिल्लाकर एक साथ बोला, कान खोलकर सुन लो आप दोनों, आज हम सब आखिरी बार प्यार से बोल रहे हैं, अपने कदम रोक लीजिए, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी आता है, हमें मजबूर मत कीजिए। बेटों के तेवर देख चुपचाप बैठे रामेश्वर भी आज गुस्से में बोल पड़े, चीखो मत, तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम दो मेरे नहीं, इसलिए तमीज़ से बात करना। आखिर क्या समझना है हमें? और क्यों? मैं आज तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात निकली है तो पूरी होनी चाहिए, मुझे समझाओ। बहुओं ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, आंटी को बोलिए हमारा घर छोड़कर चली जाएं, क्योंकि आप दोनों की इज्जत तो बची नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत तो समाज में बनी रहने दीजिए। इनकी वजह से हम वो सब खराब नहीं करना चाहते। वैसे भी सासू माँ इनको यहाँ लेकर आई थी और वो अब रही नहीं, तो इस घर में रहने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी रवि ने कहा, अगर आपको हमारी बात समझ शर्त मंजूर नहीं तो आप भी इनके साथ जा सकते हैं, वैसे भी हम इस घर को बेचने वाले हैं। इतना सुनते ही शांति जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।